ये तंत्र मंत्र दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? तंत्र मंत्र और यंत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल यंत्र है। किसी को हार्ट अटैक दिलवाना है, यहाँ पर मैं उस कील का प्रयोग किया, मंत्र का प्रयोग किया, यहाँ पर मैं हृदय जहाँ पर मैं है बाएं साइड में मार। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, ठीक नहीं होगा उसका। मृत्यु ही उसका अंतिम समाधान है। मोहन क्रिया का प्रयोग ज्यादातर कथावाचक लोग भी करते हैं। वशीकरण करवाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लोग ऑफर करते हैं। प्रेत को नाचो तो यहाँ प्रेत दरबार में नाचना शुरू कर देता है और आप कैमरा में कैद कर चुके हैं। ए अग्नि, रुक जाओ यहीं पर में तुम, नहीं तो मुझे स्तंभन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह की क्रियाओं से किसी की किस्मत को बदला जा सकता। तंत्र के द्वारा आप लक्ष्मी तक को बस में करके बुला सकते हो। जो महिलाएं ज्यादातर इस विद्या को सीखती हैं वो इसका दुष्प्रयोग करती हैं। लोगों को डरा के अपनी दुकान चमकाने का मोटिव तो नहीं है? जब सिद्धि करने के लिए बैठते हैं तो अपने पेशाब से खुद को स्नान भी करवाना पड़ता है। वो जो बोट्टी होते हैं पूरे शरीर में लोग लगाते हैं। अब वो प्रेत यहाँ से सीधा आपके घर पे चला जाएगा, अब जहाँ पर में आपका मकान है। हाँ, इनका मकान जो है पीपर के पेड़ के नीचे है। यहाँ पर एक बजरंगबली का मंदिर भी है। मंदिर है, लेकिन ये डाकिनी, शाकिनी, काली विद्या, ये क्या इसी का हिस्सा है? ये कह रहे हैं कि ओम जय श्री गुरु चरण सरोज रज, तो प्रेत कह रहा है निज मन मुकुर सुधार। सर, भूत प्रेत का भी एक अपना संसार है, उनकी शादियां होती हैं। बीच जंगल में अजीब प्रकार के लोग हैं, संगीत हो रहा है, हल्दी हो रहा है, सब लोग काफी प्रसन्न हैं और पाँव किसी का नहीं दिख रहा है। भाई ये जो लड़की बैठी हुई है, कल इसका विवाह होगा, आज इसका बाकी रस्म सब हो रहा है। कहा कि प्रेत में विवाह? कहा कि हाँ होगा, कल होगा। तो भाई लड़का कहाँ है? कहा कि लड़का अभी मरा नहीं है, वो कल मरेगा। क्या तंत्र के जरिए किसी मृत शरीर में प्रवेश करके दुनिया का भोग किया जा सकता है? तांत्रिक विद्या के द्वारा किसी और का भाग्य भी किसी और को दिया जा सकता है कि महिलाओं के किस किस शरीर के अंग पर चुंबन किया जाए जिससे महिलाएं उत्तेजित हो जाएं। ऐसा कौन सा तंत्र या ऐसा कौन सा मंत्र या फिर ऐसा कौन सा उपाय बता दें कि पैसा बरसने लगे? सुबह उठ करके सबसे पहले एक छोटा सा आप किस जो है उनके माथे पर में जरूर दें। इस मंत्र को आप गूगल से निकाल लेंगे सुन करके, और इसका प्रयोग दैनिक तौर पे अगर 11 बार भी करें, 3 महीने के अंदर में सारा जो बाधा है वो नाश हो जाएगा। तो मेष राशि वालों को खूब धन धान्य संपत्ति मिलने वाली है। वृषभ राशि के लोगों को सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं जो, और मीन राशि के लिए द्वादश भाव में, तो इनका खर्चा, धनहानि, अस्पताल का खर्चा, ये सब एक्टिवेट हो। राहु केतु सबके लिए अच्छा कर दें, कोई 2 बड़े उपाय बताइए ना। राहु का एक छोटा सा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। 2-3 महीने के अंदर में भारत पाकिस्तान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वांकीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो आज उन रहस्यमयी शब्दों को समझेंगे जो गूंजते हैं हवा में, जिनका सब पर असर होता है लेकिन कोई सुन नहीं पाता है, जिनकी गति प्रकाश से भी ज्यादा है, कभी अच्छा असर तो कभी बुरा असर। तो आज उस शक्ति को समझेंगे जो शब्द के ताकत से भी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। बात तंत्र की होगी और तंत्र के अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर डिस्क्लेमर कर रहा हूं, अगर आपका मन थोड़ा सा भी कमजोर है और इतनी हिम्मत आप में नहीं है कि आप तंत्र से जुड़ी उन सच्चाइयों को सुन पाएं, तो ये पॉडकास्ट यहीं से आप छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो फिर आज तंत्र की इस रहस्यमय दुनिया के तमाम पर्दों को सरकाने की कोशिश करेंगे, मैं और आप। और मेरे साथ है वो जो एक्सपर्टीज रखते हैं इस विषय में, जो ज्ञाता हैं इसके। मेरे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर और तंत्र मंत्र के ज्ञाता डॉक्टर राजा मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूं मैं, लेकिन इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले माता बगलामुखी का एक बार जरूर ध्यान करेंगे, जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। ओम ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वांकीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। जय माता बगलामुखी। इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शकों के जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं उसको दूर करें और उनके शत्रुओं का नाश करें और जीवन में उनको विजय बनाएं, अजय बनाएं। ठीक है, तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं सवालों के साथ।
तो डॉक्टर मिश्रा, असल में ये तंत्र मंत्र दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं, और अगर अलग अलग हैं और दोनों को मिला दूं तो फिर क्या हो जाएगा? 3 चीजें होती हैं, इसमें एक चीज छूट गई, यंत्र। तंत्र, मंत्र और यंत्र। नहीं, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और यंत्र क्या है। जैसे कि यंत्र से शुरू करता हूं। जैसे मान लो कि आपके हाथ में अभी मोबाइल है, ये माइक है, कैमरा है, ये सब यंत्र है। इसको यंत्र मशीन के रूप में अपन देखते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यंत्र का निर्माण किया जाता है। आप देखें, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र ऐसे भी आपने देखा होगा, इस पर में एक सर्किट बना हुआ है। अच्छा। एक एक लाइन है, सर्किट बना हुआ है, जैसे वायरिंग की जाती है। इस यंत्र की इतनी शक्ति है कि अगर अकाल मृत्यु भी अगर सामने आ जाए, जो अब इसकी आयु तो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन इसके जीवन में अकाल मृत्यु का समय आ गया है, तो इसको अब ले जाया जाए। जब तक ये यंत्र गले में रहेगा, वो सुरक्षा कवच बन करके रहेगा। अकाल मृत्यु को इंतजार करना पड़ेगा। यंत्र यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं, यंत्र के माध्यम से अपन यहाँ पर में बैठे हुए मोबाइल से फोन कर दिया, अमेरिका बात कर लिया, यंत्र है। यहाँ भी यंत्र है, वहां भी सर्किट ही है पूरा बना हुआ, वायरिंग किया हुआ। ठीक है। तो वो यंत्र है, यानी कि यंत्र के माध्यम से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं। अच्छा, तंत्र, मंत्र और यंत्र में सबसे ज्यादा पावरफुल यंत्र है मंत्र। अब मंत्र पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो मन को ठीक कर दे वो मंत्र है। जैसे कि आप बैठे हुए हो, राम 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 मन ही मन जाप कर रहे हो, ये राम नाम महामंत्र है, सब कुछ जानते हैं। मंत्र यानी कि मन को ठीक कर दे। और तंत्र क्या है? तंत्र में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तंत्र वो जो तन को ठीक कर दे, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको आप मेडिकल साइंस के थ्रू ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तंत्र के थ्रू ठीक कर सकते हैं। एक चर्चा मुझे नहीं करनी चाहिए, गुप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ दिन पहले उनके हाथ में एक ये लोला टाइप का होता है, निकल जाता है, गुब्बारे टाइप का। अच्छा। ना, वो निकल गया था उनके हाथ में, जो आने वाले समय में कैंसर का रूप लेने वाला था। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से हैं, तो नाथ संप्रदाय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तंत्र के मामले में बहुत उच्च स्तर पर में, बहुत उच्च स्तर पर में, सामान्य लोगों की पहुंच भी वहां पर में नहीं होगी। और उस तंत्र के बदौलत उसने उसको ठीक कर दिया, जो कैंसर से उनकी सुरक्षा करी। यानी कि तंत्र वो जो आपके तन की रक्षा करे, वो तंत्र है। तंत्र कई प्रकार के होते हैं, कई भी मतलब कि 6 प्रकार के। जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन। ये 6 प्रकार को समझना थोड़ा सा दर्शकों के लिए मुश्किल है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं, छोटा छोटा। हाँ, छोटा छोटा आपने प्रश्न किए हैं। तो मारन क्या है? मान लो आपकी कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन है और मैं उससे सामने से जीत नहीं सकता, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन तंत्र मैं जानता हूं, अथवा मेरे संपर्क में कोई व्यक्ति है जो तंत्र के इस विद्या को जानता है, जो उसको मार सकता है। तो यहाँ पर मैं एक पुतला में बनाऊंगा उसके नाम का, और इसका नाम दे दिया कि अल्फ़ाबेट का ए अक्षर इसका नाम है। ये ए नाम का व्यक्ति है, मन में कल्पना कर लिया जो ये व्यक्ति है, और सोच लिया ये पुतला वही है, और उस पर मैं अब मंत्र का प्रयोग कर, जैसे कि एक मूर्ति है, जैसे यहाँ पे मान लो कि खाटू श्याम की ये रखी हुई है, अब इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया तो ये जीवित हो गया ये। यानी कि आपको चलता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन इनसे आप अगर चाहोगे तो बातचीत कर सकते हो, आपकी बातों को वो सुनेंगे। ठीक उसी प्रकार से इस पुतला में प्राण डाल दिया गया। अच्छा। जैसे कि अब इसको मान लिया गया, जैसे मैथ में अपन मान लेते हैं कि x और लास्ट में वैल्यू सही निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मैं मान लिया गया जो ये व्यक्ति जो है सो ए है। अब इसको मुझे मारना है, जैसे मेरे ससुर पर में कर दिया गया था मारन क्रिया, में बताऊंगा आपको। अच्छा। पिछले साल की बात। और मान लिया, और मुझे अब क्या करना है कि इस व्यक्ति को मार देना है, तो मैं क्या करूंगा? कई बार ऐसा देखा होगा आपने या सुना भी होगा कि ऐसी कोई बीमारी हो गई जो दवाई कराते कराते रह गया, मगर ठीक नहीं हो पा रही है। दवाई की जब तक पावर है तब तक वो तो दर्द शांत है, फिर 24 घंटा 12 घंटा बीता, वो फिर शुरू हो गया, वो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाते। अच्छा। तो वो मारन क्रिया के द्वारा, मान लो किसी को ब्रेन हेमरेज करवाना है, तो ये व्यक्ति है, वो एक कील लिया, मंत्र का प्रयोग किया, उसके सर में यहाँ पर मैं डाला हूँ, यानी कि पुतला में, वहाँ पे उसके सर में दर्द शुरू हो जाएगा।
आप कह रहे हैं मारण क्रिया से किसी का ब्रेन हेमरेज आप करा सकते ब्रेन हेमरेज करवाया जा सकता है और करवाया जाता है। लोग प्रयोग करते थे पहले, अभी भी लोग करते हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया, मान लो किसी को हार्ट अटैक दिलवाना है, यहाँ पर मैं उस कील का प्रयोग किया, मंत्र का प्रयोग किया, यहाँ पर मैं हृदय जहाँ पर मैं है बाएं साइड में मार दिया। अब उस व्यक्ति को वहाँ पर मैं हृदय में दर्द शुरू हो जाएगा, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए ठीक नहीं होगा उसका, वो कहीं भी चले जाए उसको मृत्यु ही उसका अंतिम समाधान है। अथवा कहीं कोई बढ़िया तांत्रिक अगर मिल गया जो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, यानी कि करने वाले से ज्यादा पावरफुल हो, तब वो उसकी रक्षा कर सकता है, नहीं तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता। ये हो गए मारण क्रिया। मोहन क्रिया, मोहन क्रिया का प्रयोग ज्यादातर कथावाचक लोग भी करते हैं। जैसे हजारों की भीड़ है, अब मैं क्या बोल रहा हूं उसी बात को वो सही माने, तभी तो मेरी प्रभाव होगी। तो वहां पर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मोहन क्रिया के लिए कुछ यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कुछ प्रसाद का, कुछ फूल का, बहुत वगैरह का, जो लोग वहां बैठे हुए हैं और मैंने ऐसा मंत्र का प्रयोग कर दिया, यंत्र का प्रयोग कर दिया, अब हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, अब मैं जो कहूंगा उसी को वो सही मानेंगे और खूब ताली बजाएंगे, वाह 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 वाह। ये मोहन क्रिया है, यानी कि मोहित कर। तो आज इस पॉडकास्ट में मोहन क्रिया कर दीजिए, वायरल हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये दूसरा हो गया मोहन क्रिया। मारण मोहन, वशीकरण का नाम आपने सुना होगा और बहुत ज्यादा प्रचलित है वशीकरण। वशीकरण करवाने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लोग ऑफर करते हैं, मुझे भी, और मैंने कई ऑफर ऐसे ठुकराए हैं। वशीकरण क्या होता है कि इसका सही प्रयोग तब है जब पति पत्नी का मान लो कि झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव हो रहा है, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनका संबंध ठीक ही नहीं हो रहा है, अब लग रहा है कि तलाक हो जाएगा। तो वहां पर अगर एक का वशीकरण कर दिया जाए तो कुछ हद तक वो मामला सही हो जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव वे है। निगेटिव वे में मुझे किसी लड़की का एक तांत्रिक हमारे यहाँ पर में पकड़ा गया, उसने क्या किया, अभी वो जेल में है, आजीवन कारावास हो गया उसको। वो क्या करता था कि दिन में घूमा 10-20-5 किलोमीटर के अंदर में, और जो लड़कियां या महिला उसे पसंद आ गई, अब उसको वो अपने जहाँ पर में तंत्र स्थल है उसका, वहाँ पर में वो वशीकरण क्रिया के द्वारा उसको बुला लेता था। आपने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा, जो हॉरर मूवी होती है, जो अपने आप रात में उठ करके लड़कियाँ या कुछ लोग चलने लगते हैं, पहुँच जाते हैं वहाँ पर, ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही होता है। उसने क्या किया कि कई लड़कियों का इस प्रकार से दुरुपयोग किया। ये मैं एक आपको बिहार की घटना बता रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, बगल का गाँव है। और एक दिन क्या हुआ कि भाई लोग सोचने लगे कि ये लड़कियां, एक लड़की को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, भाई ये हो क्या रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे थे। और लड़कियां फिर लौट के आती थी सुबह में, उसका जब खुलता था, जब भाई ये मैंने क्या कर दिया, तब उसका तब बलात्कार हो चुका होता था। एक दिन लोगों ने ये प्लान बनाया कि इसको पकड़ना है, ये जा कहाँ रही है। एक लड़कियां निकली हैं घर से, और हर जगह, हर गाँव में ये चर्चा गुप्त रूप से दे दिया गया। वहाँ से निकली और वो निकलती हुई धीरे 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 करके, चाहे 5 किलोमीटर भी जाना है तो वो पैदल पहुँच जाएंगी जल्द, कम समय में। वहाँ पे पहुँच गई, लोग पीछा उसका करते करते वहाँ पहुँच गए। उसके आश्रम के पीछे लोग खड़े हो गए। अब देखा तो लड़की खुद अपना कपड़ा उतार रही है, और वो उसके साथ जैसे ही इस प्रकार की क्रिया, ये मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और जैसे ही उसने करने की कोशिश करी, लोगों ने उसका वीडियो वगैरह बना लिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था पहले से, पुलिस आया, सारा सब कुछ उसके विरोध में चला गया, और वो व्यक्ति अभी जेल में है। सरकार, ये कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास दे दिया। तो ये दुरुपयोग है वशीकरण क्रिया का। तो मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण। मान लो कि मेरा आपका दोस्ती बहुत बढ़िया है, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसे हमारी दोस्ती पसंद नहीं, वो चाह रहा है कि इस दोनों के बीच में दुश्मनी करवा दिया जाए, कुछ ऐसा करवा दिया जाए जिसके कारण से अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, खून के प्यासे हो जाए। कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब दो दोस्त बिना किसी कारण के भयंकर दुश्मन बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर में, कई बार ऐसा होता है। और उस वक्त वो क्या करवाएगा, किसी तांत्रिक के द्वारा कुछ प्रयोग करवाएगा, हमारे ऊपर छिड़क दिया, या उसके ऊपर, आपके ऊपर छिड़क दिया, या कुछ मुझे खिला दिया, आपको खिला दिया। अब मेरे मन में, आपके मन में, हम दोनों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अब हम जो दोस्त थे अब दुश्मन हो गए, ये विद्वेषण हो गया। तो मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन। स्तंभन क्या है? मान लो कि यहाँ पर मैं आग लग गया, अब मुझे इस आग को यहाँ से बढ़ने नहीं देना है, रोक देना है अग्नि को। जैसे कि मेरे यहाँ पर में एक बार आग लग गई, तो हमारे बाबा जो थे सो भयंकर तांत्रिक थे, भयंकर, यानी कि अभी जैसे मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन वो अगर अभी होते तो कहते प्रेत को नाचो, तो यहाँ प्रेत दरबार में नाचना शुरू कर देता और आप कैमरा में कैद कर चुके होते। ऐसे लोग कहते हैं ना कि उसको कैमरा में कैद नहीं किया जा सकता,
किया जा सकता है, करते थे। क्या हुआ कि अग्नि लग गई और आधा गांव लगभग जल गया। गेहूं का फसल था और लगभग यही समय था, मार्च अप्रैल का समय था और इस समय में गर्मी प्रचंड होती है। अब उस समय में गांव में क्या था कि अग्निशामक वगैरह आता नहीं था, वो सब कुछ था नहीं उस प्रकार की व्यवस्था। तो सब लोगों ने जो है इनके पास आए और कहा कि बाबा अब आप ही रक्षा कर सकते हो, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने अग्नि को आदेश दिया है, अग्नि रुक जाओ यहीं पर में तुम, नहीं तो मुझे स्तंभन क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अग्नि नहीं रुकी, बट अग्नि भी तो भाई देवता है ना, देव है, अग्निदेव है। और अग्नि किसकी बात सुने, ये तो सुनने में भी हास्यास्पद लगेगा कि पानी को, अग्नि को रुकने के लिए कोई कहे तो लोग हंसेंगे, तो ऐसा भी होता। और अग्नि नहीं रुकी, आगे बढ़ने लगी। आगे रुक जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, नहीं तो मुझे तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं यहीं पर में कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी, यहीं पे रोक दूंगा। हाथ में जल लिया, आसनी लगाया और मंत्र का प्रयोग किया और अग्नि पर में मार दिया। और 1 इंच जो अग्नि वहां से बढ़ जाए, यानी कि लगभग ये समझो आप कि जहां पर में उन्होंने जल मारा लगभग 200-300 मीटर में आग लगा हुआ था और पूरा का पूरा आग वहीं स्तंभित हो गया। स्तंभन यानी कि रोक देना, स्तंभन क्रिया हो गई। मारन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन। आप बहुत काम कर रहे हो, किसी की नजर लग गई आपको, अब आपको उच्चाट हो गया। उच्चाट का अर्थ है कि अब आपको काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, अब आप चाह करके भी नहीं काम कर रहे हो। दिमाग में तो आ रहा है कि ये करना है, लेकिन अच्छा कल कर लूंगा, परसों, मन नहीं लगना, काम से उच्चाट हो जाना, ये उच्चाटन क्रिया है। तंत्र में मूल रूप से ये 6 क्रिया होती है। तो क्या मिश्रा जी इस तरह की क्रियाओं से किसी की किस्मत को बदला जा सकता है या किसी और की किस्मत का हम ले सकते हैं? भाग्य तो बदला जा सकता है। कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसका अर्थ ये है कि ये जो दुनिया है देवताओं के अधीन है। कई बार आप पूरा जोर लगा लोगे फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आपके बच्चे ने जैसे कि टॉप किया, आपको नहीं था जो है इतना भी कर, 99% मतलब असंभव हो गया। और देखो भगवान की ऐसी कृपा हुई, परिश्रम तो उसका रहा ही, लेकिन 99% ले आया। देवता की कृपा हुई। अच्छा, वो देवता किसके बस में है? तो वो देवता जो है सो मंत्र के बस में है। ये जो तंत्र और मंत्र है, तंत्र के द्वारा आप लक्ष्मी तक को बस में करके बुला सकते हो, किसी भी देवी देवता को बुला सकते हो, आपके सामने बैठेंगे वो। तंत्र इतना पावरफुल है, यानी कि मान लो आप कि किसी का भाग्य बहुत खराब है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो लोग कहते हैं कि कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। कहते हैं ऐसा? कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। ये वास्तविक बात है कि भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। कर्म यानी कि सुकर्म अथवा दुष्कर्म। आपने जो बुरे कर्म किए तो वो आपका दुर्भाग्य बन गया, आपने जो अच्छे कर्म किए वो आपका सौभाग्य बन गया। यानी कि तंत्र में जो मंत्र का प्रयोग है, अगर आप उसका प्रयोग करना शुरू कर दो, अपने भाग्य को आप सुधार सकते हो, वो सुकर्म है आपका। जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं, किसी की कुंडली में ये योग है कि इसकी अभी अकाल मृत्यु होने वाली है, मृत्यु तुल्य कष्ट से ये गुजरने वाला है, ये हो सकता है तो मर जाए और प्रेत योनि में चला जाए, ऐसा योग बन गया। प्रश्न आपका यही है कि क्या उसको रोका जा सकता है, बदला जा सकता है? यही प्रश्न है ना। अब देखो आप, जैसे ही उसकी कुंडली देखी, ये पता चला जो वो उसकी मृत्यु होने वाली है, अकाल मृत्यु, और प्रेत योनि में जाकर के वो भटकेगा। वो कुंडली देखी, तुरंत उसके लिए जो ग्रह का विपरीत स्थिति था उसका उपचार बताया कि इस मंत्र का जाप शुरू करवाओ, महामृत्युंजय, दुर्गा सप्तशती पाठ इत्यादि जो वैदिक और तांत्रिक पूजाएं हैं वो करवाई। कई उदाहरण है हजारों लोगों के। और जैसे कि एक की मृत्यु होने वाली थी और उसको ये करवाया, उसका दुर्घटना हुआ, भयंकर दुर्घटना हुआ, सर में उसके 36 टाका जो होता है, जो सिलते हैं डॉक्टर, टाका 36 टाका पड़ा, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो कई दिनों तक ऑक्सीजन में लगा रहा, लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया। आज फिर टनाटन है, फर्स्ट क्लास है, वो सारा काम करता है। यानी कि उसके भाग्य को पूर्ण रूप से तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे आप हाथ में एक पन्ना पहन रखे हो सकता है आपके कुंडली में बुध आपका कमजोर हो और भाग्य कारक हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला। आपने पन्ना क्यों पहना? पन्ना इसीलिए पहना कि बुद्ध को मजबूत किया जाए। बुद्ध के कारण जो हमें बढ़िया फल मिल सकता है
उसको कैसे बढ़ाया जाए जो बुद्ध कमजोर है, देने में सक्षम नहीं है। तो रत्न के द्वारा ये प्रयोग करते हैं, मंत्र के द्वारा ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें करके लोगों को डरा के अपनी दुकान चमकाने का मोटिव तो नहीं है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। 90-95% ऐसा ही होता है। लोगों को डरा करके, ऐसी बातें कह करके, कुंडली देख करके, भाई तुम्हारा शनि भारी है तो राहु भारी है तो कौन सा हल्का है तो क्या है, कह करके लोग डराते हैं। 90-95% लोगों के पास जब जाओगे तो सही जानकारी नहीं मिलती है। जनता तो नहीं जानती है कि राजा मिश्रा विद्वान है या आप उपाध्याय जी विद्वान, वो तो नहीं जानते ना, वो नहीं परख पाते इन चीजों को। इसलिए जब भी हो ज्योतिष के पास जब भी जाएं तो आप पहले भूतकाल का प्रश्न करें, आप पहले तात्कालिक स्थिति परिस्थिति जो है वो जानने का प्रयास करें। अगर अभी आपके ऊपर में जो घटनाएं घटित हो रही है, ज्योतिष अगर 70 से 80% भी बताने में सक्षम है तो समझें कि ये जो बताएगा इस पर रास्ते पे चलना है, नहीं तो फिर छोड़ दें उसे। भविष्य में क्या होने वाला है अगर ऐसे ही कोई बता दे तो आप कैसे यकीन कर लोगे? तो ऐसा होता है, सही बात। तो जितने सफल लोग दुनिया में हैं, क्या उनमें से कुछ या आधे से ज्यादा या सब ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया? तंत्र मंत्र का इस्तेमाल, जैसे कि अभी हमारे देश के लगभग सबसे बड़े लोगों में से एक है मुकेश अंबानी। सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। साल का कुछ समय ऐसा होता है जिसमें वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं और करवाते हैं। अपने घर पर में ब्राह्मणों को बुला करके सारा बिजनेस व्यापार छोड़ करके लगभग 1 महीना के लिए वो तंत्र मंत्र के प्रयोग में चले जाते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके लगभग 108 ब्राह्मणों को बुला करके लगभग 1 महीना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और मंत्र की शक्ति का प्रयोग करते हैं। मुकेश अंबानी को ऐसे भी कुछ फोटोज वगैरह भी आप लोगों ने भी देखे होंगे, मंदिर से भी ज़्यादा लगाव है, देवी देवताओं से ज़्यादा लगाव है, करते हैं। आप भगवान में आस्था होना और तांत्रिक क्रियाओं में आस्था होना दोनों अलग चीजें मिश्रा जी। मंत्र है और तंत्र है, दोनों क्रिया अलग है, रास्ता दोनों दो है, पहुंचना एक ही जगह पर में है। तंत्र के द्वारा हर कोई देवता तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तांत्रिक प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन होती है। तांत्रिक प्रक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक लेफ्ट एक राइट, यानी कि एक वाम मार्गी प्रक्रिया है, जैसे कि कर्ण पिचासनी वगैरह है, वो वाम मार्गी प्रक्रिया है। उसमें जब आप उसकी सिद्धि करोगे तो आपको बहुत मैला गंदा पेशाब पैखाना अपना का भी प्रयोग करना पड़ता है, उसमें अपने शरीर पर में छिड़कना पड़ता है। कई दिनों तक उससे पहले आपको स्नान करना बंद कर देना पड़ता है, जूठा खाना शुरू करना पड़ता है, बर्तन धोना बंद, यानी कि गंदगी के पराकाष्ठा में लोग चले जाते हैं। जब सिद्धि करने के लिए बैठते हैं तो अपने पेशाब से खुद को स्नान भी करवाना पड़ता है। वो जो पोट्टी होते हैं पूरे शरीर में लोग लगाते हैं। तो ये वाम मार्गी प्रक्रिया, ये सफल जल्दी होती है लेकिन है बहुत गंदा, है बहुत रिस्की। तो ये पहुंच जाते हैं वहां तक। जिसके पास कर्ण पिचासनी होता है, जैसे हमारे यहाँ पर में एक है, उनके पास कर्ण पिचासनी है। अब वो क्या करते हैं, वो एक हड्डी रखते हैं, हड्डी जैसे मान लो कि ये हाथ का ही मरा हुआ व्यक्ति का हड्डी है। अब आप घनश्याम जी उनके यहाँ पहुंचे कि बाबा मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरा कब मकान बनेगा, कहाँ बनेगा, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। वो व्यक्ति कहेगा ठीक है, आपको देख लिया और कहा हेलो। अब आप समझोगे कि वो मोबाइल से बात कर रहा है, वो हड्डी से बात कर रहा है वो। अच्छा, ये घनश्याम जी आए हुए हैं, थोड़ा इनका चेक करो तो क्या है बायोडाटा, सारा चेक करके बताओ तो कहाँ घर है और कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ मकान बनेगा। अब वो प्रेत यहाँ से सीधा आपके घर पे चला जाएगा, आप जहाँ पर में आपका मकान है। अच्छा, हमने ये प्रयोग करवाया था जब मैं छोटा था, मेरे पास में मकान नहीं थे, तो मैं गया था एक जो है अपने संपर्क के उनके यहाँ पर, वहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचा तो कहा जो बाबा ऐसे ऐसे। उस वक्त मैं ज्योतिष विद्या में नहीं था पारंगत और विश्वास भी नहीं था मुझे, मैं खुद ही इस पर में प्रैक्टिकल करने के बाद आया हूँ। तो उनके पास में पहुँचा तो कहा कि बाबा मेरा मकान कब बनेगा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर के सामने एक ज़मीन है जो बिकने वाली है, वहाँ पर मैं खरीद करके मकान बनाऊँ। ऐसे करके उन्होंने देखा, बहुत बुजुर्ग थे और उनके शरीर से दुर्गंध आता था, बहुत बुजुर्ग। उन्होंने ऐसे करके देख लिया, कहा कि अच्छा ठीक है। कहा हेलो, राजा मिश्रा जी आए हुए हैं, बंगाल का वो व्यक्ति था, राजा मिश्रा जी आए हुए हैं, थोड़ा इनके घर पर में जाओ और चेक करो तो क्या कैसे है, इनका मकान कहाँ पर बनेगा। ये आज से मैं आपको लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15 साल तो कम से कम हो ही गया होगा, मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, 15 से 20 साल। और वो प्रेत मेरे घर पर में चला गया वहां पर मैं जा करके और सब कुछ देख कर वहां से बता रहा, हाँ इनका मकान जो है पीपर के पेड़ के नीचे है, यहाँ पर एक बजरंगबली का मंदिर भी है। मंदिर है? पिताजी ने कहा कि हाँ है। अच्छा, हाँ यहाँ पर में एक सामने में एक जमीन है जहां पर ये कह रहे हैं कि मकान बनेगा, वो एक बहुत जोगनी का जमीन है, वो
यानी कि जोगिनी का अर्थ है कि वो तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाली एक महिला का जमीन है वो, लेकिन इस जमीन में इनका मकान नहीं बन पाएगा। अच्छा, वहां से आवाज आ रही है, वो मुझे ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ से। मकान, अच्छा मकान कहाँ बनेगा? आपके घर से करीब 200-300 मीटर पूरब की तरफ एक जमीन है, वहां पर अभी बहुत बड़ा गड्ढा है, वहां पर में आपका मकान बनेगा। कहा कि वहां पर में तो ना कुछ रास्ता है ना कुछ भी नहीं है, वो तो एक जैसे तालाब वगैरह होता है वैसे जंगल था पूरा, कुछ नहीं था वहां पर में, मकान बनने का कोई सवाल ही नहीं। और देखिए किस प्रकार से सिद्धि काम करती है। उसके 20 साल के बाद लगभग 2018 में वहां पर में एक रोड निकली, उसी जमीन से होते हुए रोड निकली, और मैंने 2018 में उसी जगह पे मकान बनाया और 19 में गृह प्रवेश किया और आज वहीं रह रहा हूं। तो कर्ण पिचासनी विद्या ये है, वाम मार्गी विद्या है। तो ऐसा संभव है कि लोग प्रयोग, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। लेकिन ये डाकिनी शाकिनी काली विद्या ये क्या इसी का हिस्सा है? इसी का हिस्सा है। जैसे कि डाकनी शाकनी काली विद्या ये सब जो है सो ये सब नकारात्मक वे में आती है। अच्छा। यानी कि किसी को नुकसान जैसे पहुंचाना है। क्योंकि इस क्षेत्र में आपको पुरुष वर्ग के लोग जो हैं, नहीं कहना चाहिए विवादित बयान हो जाएगा, लेकिन पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो लगभग आपको सही क्रिया करने वाले मिलेंगे। जबकि मैंने अभी तुरंत एक उदाहरण पुरुष का ही दिया है नेगेटिव वे में, लेकिन लगभग 80% लोग आपको सुरक्षा करने वाले मिलेंगे। मतलब आप कह रहे हैं जितनी महिलाएं हैं जितनी महिलाएं हैं उनके बस की बात नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा सा और प्रयोग कर रहा हूं इसको, कि जो महिलाएं ज्यादातर इस विद्या को सीखती हैं वो इसका दुष्प्रयोग करती हैं। ये जितनी भी निगेटिव चीजें होती हैं वो ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, 70 से 80%। मात्र उसमें आपको 20% ही ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो इस क्रिया का सही प्रयोग करे और आपकी सुरक्षा करे। बहुत 20% काफी हो गया, क्योंकि महिलाएं इन शक्तियों को संभाल नहीं पाती हैं। अब जैसे मान लो कि किसी के पास में आ गया कि मैं किसी को भी अगर मंत्र का प्रयोग ऐसे कर दूं और फूंक मार दूं तो वो वशीकरण में मेरे बस में आ जाएगा। तब महिलाएं उसका दुरुपयोग, जैसे आज आपसे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, अच्छा ऐसे कर रहे हैं, ठीक है रुको बत, आप उधर मुड़े मार दे, अब आप उसके बस में हो, आपसे कोई दूसरा काम करवाना है, गलत काम करवाना, वो करवाएगी। तो यानी कि निगेटिव विद्या जितनी भी है इसमें ज्यादातर महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं, पुरुष भी करते हैं लेकिन 20%, और सुरक्षा देने वाले जितने लोग आपको मिलेंगे लगभग 80% पुरुष मिलेंगे। पुरुषों की मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं मिश्रा जी? ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। हमने अभी तक यही अनुभव किया है। हमने अभी तक यही अनुभव किया है। लेकिन सर कई बार हमें लगता है कि ये सारी चीजें नेगेटिव हैं, और जब नेगेटिव चीजों को हम समझते हैं तो मतलब बहुत देसी भाषा में हम कहते हैं भाई भूत प्रेत। हाँ सर, भूत प्रेत का भी एक अपना संसार है, उनकी शादियां होती हैं? हाँ होती है। एक मैं बताऊं आपको, अच्छा एक चीज और वो भी कहानी बताता हूं, और एक और कहानी मुझे याद आ गया जी। लोग कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ दो तो भूत भाग जाएगा, ऐसा कहते हैं ना लोग। एक दिन की बात है, क्या हुआ, हमारा जो घर है सो श्मशान के बगल में ही है, जहां पर में मुर्दा जलाया जाता है वहीं पर में है। एक पंडित जी थे जो शादी करवा करके लौट रहे थे, रात के करीब 12-1 या 12-1 नहीं 2 बजे करीब बज रहे होंगे समय, शादी करवाई और लौट रहे थे। वो तांत्रिक नहीं थे उपाध्याय जी, और जब वो लौट रहे थे तो वहां पर में एक प्रेत ने उनका रास्ता रोक दिया। वो घबरा गए, वो डर गए। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? अब वो साइकिल से जा रहे थे, अब वो प्रेत क्या कर रहा है, उनका साइकिल पकड़ के खींच रहा है, उनको जाने ही नहीं दे रहा। वो फिर बढ़ रहे हैं, फिर खींच। अब वो घबरा गए, डर के मारे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब जैसे ही ये लाइन वो पढ़ रहे हैं तो प्रेत जो है सो अगला लाइन पढ़ रहा है। जैसे ही ये कह रहे हैं कि ओम जय श्री गुरु चरण सरोज रज, तो प्रेत कह रहा है निज मन मुकुर सुधारी। ये कह रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो प्रेत कह रहा है जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब तो ये घबरा गए, डर गए, भाई ये क्या, ये तो कभी पाला पड़ा नहीं था इनको, और ये तांत्रिक है भी नहीं। अभी तक सुनते आ रहे थे भाई हनुमान चालीसा से प्रेत भाग जाता है। इन्होंने कहा कि जो भाई ये हनुमान चालीसा से काम नहीं चलेगा। इन्होंने दुर्गा सप्तशती का श्लोक शुरू कर दिया, सनु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। तो प्रेत कह रहा है येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। अब तो इनका पसीना पसीना हो गया कि आज बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तब उन्होंने हाथ जोड़ लिया, प्रेत को कहा कि भाई बताओ क्या करना है। अब तो मैं जो पढ़ रहा हूँ तुम मुझसे आगे आगे पढ़ रहे हो, तुम्हें जो करना होगा वो तुम मेरे साथ बाद में करना, लेकिन थोड़ा ये बता दो जो ये कैसे। ब्रह्म राक्षस, हाँ ये राक्षस था ये। हाँ। उसने कहा कि पंडित जी जिस प्रकार से आप शादी विवाह करवाते हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, मैं भी यही था।
यहीं पर मैं एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी थी, मैं मर गया और उस वक्त से मेरी आत्मा यहीं पर मैं रह गई और ये सारे शास्त्रों का ज्ञान मुझे है। आप जो लाइन पर होगे उससे आगे मैं आपको बताऊंगा। 12 बजे से 3 बजे के करीब का या 11 बजे से 3 बजे के करीब का जो ये समय है, ये निशाचर का समय होता है। इसमें अगर प्रवेश करोगे जाओगे तो आज ये अंतिम चेतावनी है और अगले दिन जब आओगे तो वो तुम्हारा अंतिम दिन होगा। आज मैं तुम्हें ब्राह्मण हो और गरीब हो, इस प्रकार की स्थिति में हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। और उसने छोड़ा। अब आपने प्रश्न किया कि क्या प्रेतों में भी विवाह होता है। अब देखो और क्या आपने देखा है? हाँ देखो, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे नाना जी थे। नाना जी फॉरेस्ट विभाग में थे। फॉरेस्ट विभाग में क्या होता है कि लोगों को रात करके ड्यूटी दी जाती है, कोई जंगल वगैरह काट करके ना ले जाए, चुराए नहीं, इसलिए तो वो 2 लोग थे साथ में ड्यूटी कर रहे थे। करते करते बीच जंगल में पहुंच गए। रात के 12 का पहले बड़ा वाला एक टॉर्च होता था जो बहुत दूर तक लाइट देता था। वो पहुंच गए जंगल में और एक मित्र उनका दूसरे साइड और ये एक दूसरे साइड, दोनों में काफ़ी दूरी थी। जब वहाँ पर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई बीच जंगल में अजीब प्रकार के लोग हैं और जैसे संगीत वगैरह यहाँ पर में होती है वैसे संगीत हो रहा है, हल्दी हो रहा है, सब लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और पाँव किसी का नहीं दिख रहा है कि भाई पाँव कहाँ है। अब ये घबरा गए कि भाई बीच जंगल में रात के 12-1 बजे ये क्या हो रहा है। अब ये छुप करके देखने लगे, क्योंकि पहले क्या था कि प्रेत वगैरह लोगों को मिलता ही रहता था तो भय थोड़ा सा कम हो गया था। जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं ऐसे प्रेत आ जाते थे और लोग से कुश्ती लड़ना शुरू कर दे, उठा उठा के मारना शुरू कर देते थे, तो उनको भय कम हो गया था इस बात का। तो वो अपना देख रहे थे। जैसे जैसे अगर वो 5 मिनट तक रुक करके देखते रहे, पीछे से 2 प्रेत आया, उनको पकड़ लिया। ऐसे ही जैसे अपन है वैसे ही प्रेत पकड़ लिया उनको। कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। कहा कि मैं तो मनुष्य हूँ, तुम कौन हो। तो कहा कि मैं प्रेत हूँ। तो ये क्या हो रहा है। कहा कि ये क्या हो रहा है तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले चलो तुम वहाँ पर में तुम जो कर रहे हो इसका फैसला मेरे मुखिया करेंगे। तो प्रेत के मुखिया के पास उनको ले जाया गया। कहा कि इसको जो है सो यहाँ पर में अच्छा जैसे देखो क्या होता है कि रस्सी है यहाँ पर में रखा हुआ, तो प्रेत इस रस्सी को ले लेगा, लेकिन आप यहाँ पर में वो रस्सी देखते ही रहोगे, वो आपको दिखेगा कि वो रस्सी वहीं पर में है, आप नहीं समझ पाओगे कि वो ले लिया। खाना थाली में रखा हुआ है, वो खाना खा लेगा वो, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसमें नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो गया, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे जो वो ले लिया। तो उसने कहा कि ये रस्सी लेकर के जो है इसको बांध दो पैर में, और जब तक ये सुबह ना हो जाए तब तक इसको जाने नहीं देना। ठीक है भाई, बांध दिया गया। वहाँ पर सारी प्रक्रिया होने लगी। तब तक जो गार्डिंग में थे, ये तो खुद ही गार्ड थे और इनके गार्ड में जिसको रखा गया था उससे तब तक कुछ देर में दोस्ती भी हो गई। तो इन्होंने पूछा जो भाई ये क्या हो रहा है बताओ। तो कहा कि आज जो है ये जो लड़की बैठी हुई है इसका विवाह है, कल इसका विवाह होगा, आज इसका बाकी रस्म सब हो रहा है। कहा कि प्रेत में विवाह। कहा कि हाँ होगा, कल होगा। तो भाई लड़का कहाँ है। कहा कि लड़का अभी मरा नहीं है, वो कल मरेगा वो। कहा कि अरे बाप रे, ये कैसे कह रहे हो भाई। तो हाँ कल जो है सो ऐसे ऐसे एक बाराती वहाँ से चलेगी और लड़का के पेट में इस जगह पर में आकर के दर्द होगा, लड़का शौच के लिए जाएगा, उसी वक्त ये लड़की जो है सो भैंसा का रूप बनाकर जाएगी, उसके पेट में सींग मारेगी, पेट फाड़ देगी, वो मर जाएगा, फिर उसको लेके यहाँ पर में आएगी और विवाह होगा। इनका सर जो है चकरा गया सुन करके कि भाई ये कैसे संभव है। तब तक जो है सो थोड़ा सा दोस्ती हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर मुखिया ने आदेश दिया कि अब इसको मार डालो। इन्होंने हाथ पांव जोड़ करके कहा कि भाई मेरा तो ड्यूटी है, मेरी क्या गलती है बताओ, मैं भी एक गरीब हूँ, ऐसे करके अपना मिन्नत वगैरह की। तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। नाना जी तंत्र विद्या को नहीं जानते थे, छोड़ दिया उनको। कहा कि एक रिक्वेस्ट और भी है। कहा क्या। तो कल जो विवाह होगा वो मैं देखना चाहता हूँ, तो अगर तुम लोग अगर इस रिक्वेस्ट को मानो तो मैं थोड़ा कल आना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं बहुत सारा हाँ ना करते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन अकेले आना, किसी को मत लाना। कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई अकेले तो कल फंस गया था, आज दोस्त को ले करके जाऊंगा, ये भी प्रेत को देखे। दोनों दोस्त जो है सो अपना ड्यूटी छोड़ करके पहुंच गए रात में वहाँ पर में जैसे ही पहुंचते हैं बस देखा कि जो उत्सव का जो माहौल कल था आज मातम में बदला हुआ है। सब रो रहे हैं, जैसे कोई मर जाता है अपने यहाँ मनुष्य में तो लोग रोते हैं, वैसे रो रहे हैं। ये आश्चर्य में पड़ गए जो भाई ये क्या। फिर उन्होंने पूछा उससे भाई ये क्या हो गया, आज तो विवाह होने वाला था, तो तुम लोगों में विवाह से पहले रोना धोना पहले होता है क्या। उसने कहा कि जो नहीं ऐसा तो बात नहीं है। तो क्या हुआ। तो कहा कि देखो घटना तो जो बताया था कल तुमको वो सब हुआ।
वहाँ से जो है सो लड़का चला अपने इस नदी के पास में भी आया, और ये सब गंगा के किनारे की कहानी है। ये सब नदी के पास में भी आया, उसके पेट में दर्द हुआ, शौच करने के लिए वो बैठा। ये लड़की जो है सो भैंसा का रूप बना करके गई। अब भैंसा जब ही आता है तो आप देखो सर वगैरह हिलाते हुए, थोड़ा इधर धक्का मारते हुए, थोड़ा उधर धक्का मारते हुए, थोड़ा मट्टी में धक्का मारते हुए वो सींग में चलता है। ऐसे ही ये धक्का मारते हुए जो है सो जा रही थी। इसने क्या किया, गंगा के मट्टी को ऐसे ऐसे करके सींग में लगा लिया, और सींग में लगा लिया, और जैसे ही लड़का शौच करके उठा, बस इसने जो है सो उसके पेट में मारा, उसका पेट फट गया। जब तक लोग आए तब तक तो वो मर गया, लेकिन इसके सींग में जो वो गंगा जी का जो मिट्टी था वो उसके पेट में चला गया, जो मरने से पहले उसके पेट में चला गया। बस जैसे ही वो मरा, बस वहाँ से विष्णुदूत आ गया। जब इसने तो गंगा जल का पान किया है, गंगा की मिट्टी इसके पेट में है इस समय में। इसलिए कहते हैं कि मरने से पहले भगवान का नाम ले ले। अपने यहाँ पे तुलसी, गंगा जल ये सब देते हैं ना, इसीलिए। तो वो आ गया, तो वो इसको ले जाने के लिए काफ़ी वाद विवाद होने लगा। ये था कि नहीं मैं ले जाऊंगी, वो था कि नहीं मैं ले जाऊंगा। ऐसे करके जब काफ़ी वाद विवाद हुआ, इन दोनों में काफ़ी युद्ध हुआ, मारपीट हुआ। हम लोग तो निशाचर हैं, तो हम लोग परास्त हो गए। वो विष्णुदूत है, धर्मराज का था, वो लेकर के चला गया और कहा कि इसके पेट में क्योंकि गंगा जी का मट्टी चला गया था, जल चला गया था, इसलिए अब ये नरक में नहीं जाएगा, अब ये विष्णु धाम जाएगा ये। और उसका कोई पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था जो वो वहाँ चला गया, और यहाँ पे शादी भंग हो गई। कभी पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी बातें वैसे आज हो रही हैं, लेकिन आप ज्योतिष भी जानते हैं और तंत्र भी जानते हैं। बिल्कुल। तंत्र और ज्योतिष में कौन बेहतर है? सामान्य लोगों के लिए जो है, आम जनता के लिए ज्योतिष ज्यादा बढ़िया है, लेकिन कई बार हम लोगों को ज्योतिष और तंत्र दोनों का मिला करके प्रयोग करना पड़ता है। कई बार जिसके ऊपर में मान लो कि तांत्रिक क्रिया का प्रयोग है, तो वहाँ पर में वैदिक मंत्र काम नहीं करेगा। काम करेगा तो बहुत स्लो काम करेगा। जैसे ठीक उसको 5 दिन में होना है तो वो 2 महीना लगेगा, तब जा करके काम करेगा। तो वहाँ पर में ज्योतिष क्रिया में जो तांत्रिक मंत्र ग्रहों के बताए गए हैं, तांत्रिक क्रियाएं जो बताई गई हैं, वो किसी को ठीक करने के लिए वहां पर में तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ज्योतिष को मिला करके। तो आम जनता के लिए ज्योतिष ज़्यादा अच्छा है, तांत्रिक क्रिया में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक क्रिया में घुसने के बाद आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। आप क्योंकि जानते नहीं हो, इस नाम पर आपको ठगे जा सकते हैं। आपको कई लोगों को कई सालों तक शिष्य बना के रखा, उसको सिखाया कुछ नहीं जाता, केवल शिष्य बना के रखा जाता है। भाई काम करवाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो वो काम करता रहता है, लेकिन वो सीख कभी कुछ नहीं पाता। तो ज्योतिष में ही जाए, ज्योतिष ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन क्या तंत्र के जरिए किसी मृत शरीर में प्रवेश करके दुनिया का भोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और किया है। आपको मैं ये पूरे प्रमाणिकता के साथ, और इतिहास गवाह है इस बात का, आपको गूगल पर में लोग सर्च करेंगे शंकर, आदि शंकराचार्य, जिनका नाम शंकर था। बिहार में एक जगह है मिथिला, वहाँ पर में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था मंडन मिश्र। जब सनातन धर्म का लोप हो रहा था, सनातन धर्म ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा, अशोक के शासन काल के बाद बुद्ध जो है सो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए, और सनातन की स्थिति लोप हो गई, और बुद्ध बहुत ऊपर आ गए। हर कोई जो था सो बुद्ध धर्म को ही अपना रहा था, बौद्ध धर्म को। तो वहाँ से दक्षिण से शंकराचार्य, शंकर नाम का एक बालक, जिनकी उम्र, अब देखो अब एक और इसमें चीज़ें जो कितनी इंटरेस्टिंग है, उनको विधाता के द्वारा 8 साल की ही आयु दी गई थी, जो 8 साल में ये बच्चा मर जाएगा। और उन्होंने 32 साल की जिंदगी जी, 32 साल में जाकर के उनकी मृत्यु हुई। एक प्रश्न यहाँ पर मैं कुछ देर पहले आपने किया था, अब देखो कि तंत्र के द्वारा क्या किसी के भाग्य को भी बदला जा सकता है, या अपना भाग्य किसी और में प्रवेश करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ अभी आपने प्रश्न किया था। किसी का अच्छा भाग तंत्र से मैं ले सकता हूँ? हाँ, अब यहाँ पर मैं देखो वो वैसा तंत्र शंकराचार्य का कैसे हुआ कि 8 साल की अवस्था थी, और उनकी जो प्रतिभा थी उसको किसी संत ने देखा, जो राज ऋषि थे। वो शंकराचार्य के लेवल पर में तो नहीं पहुंच पाए बाद में, लेकिन वो भी बहुत उच्च कोटि के थे। और उन्होंने देखा कि इस बच्चे की मृत्यु आ गई है, और कहा कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा, शंकराचार्य को भगवान शंकर का रूप माना जाता है, ये तो बहुत दिव्य बालक है, ये तो बहुत कुछ कर सकता है, सनातन धर्म को जागृत कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जिंदगी में से 8 साल दान करके इसको देता हूं।
और तंत्र के द्वारा शंकराचार्य को उन्होंने 8 साल दे दिया। अब जहां पर उसको मृत्यु होने वाली थी, मगरमच्छ मारने वाला था, नदी में उन्होंने प्रवेश किया, मगरमच्छ मारने वाला था, बस उनको आयु मिल गई, यमराज से वहां पर स्वीकृत। अच्छा, तंत्र के द्वारा देवी देवता यमराज सबसे बातचीत होती है, की जा सकती है। आज भी लोग ऐसे हैं जो, मैंने कहा ना कि देवी लक्ष्मी को बस में करके सामने में बैठाने वाले लोग आज भी हैं, जो अभी तो देवी देवताओं का दर्शन नहीं होता है, ऐसा ही अपन मानते हैं ना, देखते नहीं अपन। तो ऐसे लोग हैं जो बस में करके यहाँ बैठा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं लक्ष्मी से, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। और शंकराचार्य को 8 साल उन्होंने दान कर दिया, 16 साल की आयु शंकराचार्य को मिल गई। तब तक तो शंकराचार्य सभी चीज़ों का, जितना धर्मशास्त्र है सब कुछ का ज्ञान अर्जन करके और वो निकल चुके थे वैराग्य के मार्ग पर में इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए। 16वां वर्ष आया, फिर उनके मृत्यु का समय आ गया। इन्होंने कहा कि अभी तो इसने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया है। फिर इन्होंने कहा कि मैं 8 साल और इसको अपने ज़िंदगी में से देता हूँ, यानी कि इनकी ज़िंदगी कम होती जा रही है। और वो 8 साल फिर उसके अंदर चला गया, शंकराचार्य के अंदर। तो शंकराचार्य को 24 साल की आयु मिल गई। इसी प्रकार से 32 साल तक आयु दिया गया, यानी कि तांत्रिक विद्या के द्वारा किसी और का भाग्य भी किसी और को दिया जा सकता है, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसे लोग मिलने असंभव है। तो क्या हुआ कि शंकराचार्य सारे पूरे मतलब भारत में स्थापना धर्म का करते हुए, पीठ का स्थापना सब करते हुए, सबको पराजित करते हुए, और उस वक्त के सबसे विद्वान में बिहार की धरती पर में थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र का नाम था, जो ये सबसे विद्वान है। जब तक इनको परास्त नहीं किया जाएगा तो इधर जो उत्तर भारत के लोग हैं वो आपको नहीं मानेंगे। कहा कि ठीक है, चलो उनको पराजित करते हैं। शंकराचार्य और उनके 4 शिष्य चलते 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 पहुंच गए बिहार की धरती मिथिला में। वहां पर में जब पहुंचे तो गांव में पहुंच करके उन्होंने पूछा, जो भाई मंडन मिश्र का घर कौन सा है? तो वहां पर में एक व्यक्ति ने उन्हें कहा, जो जिस दरवाजे पर में तोता और मैना वेद वेदांत की बात करता हुआ आपको मिल जाए, संस्कृत में भाषण देता हुआ मिल जाए, संस्कृत में एक दूसरे से बातचीत करता हुआ मिल जाए, समझ जाना कि वही घर मंडन मिश्र का है। कहा कि तोता मैना और वेद वेदांत संस्कृत में भाषण, हाँ, ये तो बहुत। पहुंच गए वहां पर में, तो उन्होंने मंडन मिश्र के यहाँ पर में जैसे ही पहुंचे, मंडन मिश्र निकले, स्वागत किया। कहा कि जो भिक्षाम देही। कहा भिक्षाम दे भाई, क्या चाहिए बताओ, आपको जो कहोगे। दरभंगा के जो राजा थे वो समर्पित थे उनके। कहा कि जो कहोगे वो मिलेगा। कहा कि नहीं, भिक्षाम में शास्त्रार्थ चाहता हूं मैं आपसे, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। मंडन मिश्र थोड़े से, क्योंकि ज्ञानी थे तो अहम का भी भाव था। कहा कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ करोगे, अभी बालक हो तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे? कहा नहीं, यही इच्छा है मेरी, अगर भिक्षा देना चाहते हो तो यही दो। कहा कि ठीक है। दोनों में एक दूसरे में शास्त्रार्थ होने लगे। कहा कि इसका भाई न्याय कौन करेगा? तो मंडन मिश्र की पत्नी थी उभय भारती। कहा कि इनको जज बनाओ, वो भी इतनी विद्वान थी, जो इनको जज बनाओ और इन दोनों में से कौन जीतेगा इसका फैसला ये करेंगे। ठीक है। और चर्चा चलने लगी, बहुत दिनों तक चर्चा चली, ना वो परास्त हो रहे ना ये परास्त हो रहे। काफी एक द्वैत और अद्वैत पर में। मंडन मिश्र का कहना था कि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों दो है, यानी कि मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है। और शंकराचार्य का कहना था नहीं, मैं भी और ईश्वर भी दोनों एक ही हैं, मैं भी ईश्वर का ही रूप हूँ, यानी कि ईश्वर और मैं अलग नहीं है। इस पर में चर्चा चलता गया। अंतिम में बहुत दिनों के बाद ये फैसला उभय भारती ने दिया, जो शंकराचार्य विजय होते हैं और अब मेरे पति हारते हैं। तो इसमें शर्त ये रखा गया था कि जो हारेगा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा, यानी कि अगर शंकराचार्य हारते हैं तो विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन में आएंगे, और मंडन मिश्र हारते हैं तो वैवाहिक जीवन को छोड़ करके इधर वैराग्य में आ जाएंगे, पत्नी को छोड़ देंगे। अब तो उभय भारती को बड़ा समस्या हो गया, जो भाई अब तो मेरे पति चले जाएंगे इनके साथ, तो मैं कैसे रहूंगी? शंकराचार्य ने कहा कि अब तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, अब दीक्षा लेनी पड़ेगी अब आपको। तब उभय भारती ने कहा कि नहीं, अभी आप अर्धांगिनी पत्नी को कहा जाता है, मेरे पति का आधा अंग तो मैं हूं, जब तक आप मुझे परास्त नहीं करोगे तब तक आपको विजय घोषित नहीं किया जाएगा। कहा कि ठीक है, आओ आप बैठो, आपके साथ शास्त्रार्थ कर लेते, आपके लिए जज इनको बनाता हूं, पूछिए प्रश्न, क्या प्रश्न है? तो उभय भारती ने कहा, जो शास्त्रों का तो सारा ज्ञान है ये, लेकिन ये व्यक्ति है ब्रह्मचारी, तो इसको काम शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ आप कि महिलाओं के किस किस शरीर के अंग पर चुंबन किया जाए जिससे महिलाएं उत्तेजित हो जाएंगी। अब तो इनका माथा हिल गया, सर चकरा गया कि भाई ये कैसा प्रश्न है। कहा कि दूसरा प्रश्न, कौन कौन से अंग महिलाओं के संवेदनशील होते हैं जहां पर में छूने के बाद उनको उत्तेजना आ जाती है?
इस प्रश्न का तो शंकराचार्य को जवाब नहीं था, उत्तर ही नहीं पता था कभी, क्योंकि ये भोग किया ही नहीं था। उन्होंने कहा कि माता ये कैसा प्रश्न कर रही है, क्या एक माता संतान से ऐसा प्रश्न करेगा? कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, तुम अभी मेरे प्रतिद्वंदी हो और मैं भी प्रतिद्वंदी हूँ। अगर आप हरा पाए तब तो मैं आ जाऊंगी इसमें वैराग्य में, नहीं तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, मुझे 6 महीना का समय दो आप, मैं 6 महीने के बाद लौट करके आऊंगा, तब इस विषय पर में फाइनल डिसीजन होगा। अब लोगों ने सोचा कि भाई तब तो शंकराचार्य को खुद ही शादी करना पड़ेगा, और शादी जब खुद ही ये कर लेंगे तब तो ये इस बात को मानेंगे जो वैराग्य के रास्ते पे नहीं आना है, अद्वैत पर ही चलना। आए हिमालय की तरफ, नेपाल की तरफ उन्होंने प्रवेश किया, वही प्लानिंग करते करते कैसे कैसे जी। वहां पर में एक राजा था जो बड़ा दुराचारी था और उसकी मृत्यु हो गई थी, और लोग उसको जलाने के लिए, अपने यहाँ दाह संस्कार की परंपरा है, उसको जलाने के लिए ले जा रहे थे। शंकराचार्य के दिमाग, शंकराचार्य बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े तांत्रिक, उनके दिमाग में क्लिक किया जो भाई क्यों ना ऐसा किया जाए, ये राजा है और अपनी आत्मा को अगर इसके शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए तब तो इसके पास जो भोग का साधन है उसका भोग करके मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मैं इस शरीर को प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन उस शरीर का तो प्रयोग कर सकता हूँ। कहा ठीक है, शिष्य को बताया कि ऐसे ऐसे ये जो व्यक्ति है अभी जिंदा होने वाला है। कहा कि जिंदा होने वाला है, ये कैसी बात? हाँ जिंदा हो जाए, लेकिन तुम लोग क्या करना कि मेरे इस शरीर को हिमालय की तराइयों में, गुफा में इस प्रकार से, ये विधि है, इस मंत्र के द्वारा चारों तरफ से घेर करके बैठे रहना जब तक मैं लौट के ना आऊं। आज जो लाश को फ्रिज में रखते हैं और होता है ना रखने वाला, ड्रम में भी काट देता है। वो तो काट देते हैं, लेकिन एक सुरक्षित रखने वाला एक जगह होता है जो बहुत सारे लोग सुन रहा हूँ कि सुरक्षित रखते हैं, जो कभी अगर प्राण को लाने की बात आए तो उनको फिर से जिंदा किया जाए, और वो होगा। साइंस इस विषय पर पहुंचेगा। अच्छा। जब व्यक्ति जब मर जाएगा तो फिर से उसको प्राण को ला करके उसके शरीर में प्रवेश करवाया जा सकता है, या किसी और के प्राण को उसमें प्रवेश करवाया जाएगा। साइंस वहां पहुंचेगा, क्योंकि हमारा तंत्र वहां नहीं पहुंचेगा। तंत्र तो पहुंचा ही हुआ है, तंत्र तो पहले से पहुंचा हुआ है। तब शंकराचार्य ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, अब मैं अपने शरीर को यहाँ पर छोड़ता हूँ। एक जगह पर में वो पहुँचे और वहाँ से अपने शरीर को शिष्य के निरीक्षण में छोड़ दिया, और अपनी आत्मा निकल गई उनकी, और वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। अब लोग ले जा रहे थे राजा को, जैसे ही प्रवेश किया राजा उठ करके बैठ गया। अब लोगों ने छोड़ दिया उसको, कहा कि भूत 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 करके, लोग डर गए। तो कहा कि भाई तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो आप तो मर गए थे, आपको जलाने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर सारी चीज़ें जो बहस होती हैं हुई, सारी चीज़ें। फिर उस राजा ने अपने राज्य में गया, वहाँ पर मैं 3 महीने तक रानियों के साथ, दासियों के साथ, उपरानियों के साथ उसने काफ़ी भोग विलास किया। यानी कि शंकराचार्य ने दूसरे शरीर से सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि भाई कैसे कैसे क्या क्या है, और फिर 3 महीने के बाद उस शरीर से वो निकल करके और अपने शरीर में वो प्रवेश कर गए। और फिर वहाँ से ये आए मंडन मिश्र के पास, और जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं उनकी पत्नी कहती है कि मैं अपना पराजय स्वीकार करती हूँ, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना पराजय, क्योंकि वह भारती जो है उसको सरस्वती का रूप माना जाता था कि ये सरस्वती के अवतार है। ये शंकराचार्य को शंकर का और मंडन मिश्र को ब्रह्मा का। और यानी कि तंत्र के द्वारा किसी दूसरे की शरीर में भी घुस पाना संभव है। ये तो लंबे समय पहले की बात करी, कोई भी गूगल पर में जाए और सर्च करे। एक तंत्राचार्य थे, देखो नाम भूल रहा हूँ, उनके बारे में सर्च करे, वो अभी भी जैसे हनुमान जी उड़ते थे, अभी 15-20 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। अभी बहुत बड़े तांत्रिक थे, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, गूगल पर में होगा नाम। और जैसे हनुमान जी उड़ते थे वैसे वो तंत्र के माध्यम से उड़ते थे, वो लोगों को दिखाते थे जनरल। जैसे एक जगह पर मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ और मैं अभी चाहूँ तो 10 जगह पर मैं अपने शरीर को उपस्थित, अमेरिका में, फ्रांस में, लंदन में, बिहार में, यूपी में, जहाँ जहाँ चाहूँ मैं तंत्र के द्वारा, मैं यहाँ आपसे बात भी कर रहा हूँ और अलग अलग जगह पर मैं भी हूँ। तो ये शक्तियाँ जो थी सो हैं, उपलब्ध है, तो किया जा सकता है। ठीक है। तो राजा मिश्रा आज हमारे पॉडकास्ट में ऐसा कौन सा तंत्र या ऐसा कौन सा मंत्र या फिर ऐसा कौन सा उपाय बता दें कि पैसा बरसने लग जाए? हाँ, पैसा, पुरुष जो है, कहा पैसों के लिए ही नहीं, आपको पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए। हर अभी कलयुग है और सबकी इच्छा है, भोग की इच्छा सबकी है, सब कुछ चाहिए। अच्छा, इसका उपाय अपने घर में ही है। आपकी जो पत्नी है, सुबह पत्नी जो है शुक्र का कारक मानी जाती है, कि शुक्र जो है, कहा भी जाता है कि पुरुष जो है मंगल से आया है और महिला शुक्र से आई है, वीनस से आई है।
तो आपकी जो पत्नी है सुबह उठ करके सबसे पहले एक छोटा सा आप किस जो है उनके माथे पर में जरूर दें। मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये ज्योतिष का एक लाल किताब का उपाय यहाँ पर मैं एक दें। इससे क्या होगा कि शुक्र आपका मजबूत होगा। पत्नी को जब भी कुछ खाने पीने का इच्छा हो तो उसको ले जाएं, खिलाएं। उजला चीज ज्यादा खिलाएं, जैसे रसगुल्ला है, मिठाई है, ये सब ज्यादा खिलाएं। और क्या, चांदी, जैसे चंद्रमा और शुक्र मिलता है तो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी खूब बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ये उपाय मैंने कई लोगों को बताया है। तो चंद्रमा का उनको एक चांदी का गिफ्ट करते रहें शुक्रवार के दिन, अंगूठी वगैरह। हर महीने में तो संभव नहीं है, तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में ऐसा अगर 2, 4, 6 महीना करके अगर कोई व्यक्ति देखे तो ये एक ऐसा साधारण सा उपाय है। और वो वस्तु भी तो अपने ही घर में है, किसी दूसरे को तो हमने दिया भी नहीं ना। तो आप देखेंगे कि साल भर के अंदर में जिस प्रॉपर्टी की इच्छा थी, आप जिस हैसियत में, अब ऐसा नहीं कि अंबानी वाला जो बंगला है वो मेरा हो जाए, तब तो दिक्कत है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपके काम में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपको ना जन्म तारीख पता है, ना जन्म कुंडली पता है, ना हस्तरेखा दिखाने के लिए किसी ज्योतिष को पैसा देने की क्षमता है, लेकिन पॉडकास्ट आप देख रहे हो तो आपको जानकारी चाहिए। तो आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा मंत्र बता देता हूं। इस मंत्र को आप गूगल से निकाल लेंगे सुन करके, और इसका प्रयोग दैनिक तौर पर अगर 11 बार भी करें, 2 मिनट का समय लगेगा, तो 3 महीने के अंदर में सारा जो बाधा है वो नाश हो जाएगा। और ये जिसका बच्चा नहीं है, जिसको संतान नहीं है, संतान की भी प्राप्ति होगी। जिसको संतान है लेकिन उसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, उसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगा। और जिसको पैसा नहीं है उसको पैसा भी मिलेगा। छोटा सा एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। इस मंत्र को आप एक बार सर्च कर लेंगे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, गूगल पर में, और निकाल लेंगे। और आप देखेंगे कि कई लोगों को, हजारों लोगों को इसको मैंने दिया है और कईयों की जिंदगी बदल। जिसके पास में ये समझो कि जो महीना भर का राशन का पैसा नहीं था, आज वो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर है, हजारों करोड़ का मालिक है, और 2-3 साल के अंदर में मात्र। अच्छा। तो इस मंत्र का प्रयोग करें और निश्चित तौर पर में 3 महीने के अंदर में गारंटेड परिणाम तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। ठीक है। हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजर्स कई चीजें समझाते हैं, तो आजकल वो समझा रहे हैं राहु केतु का परिवर्तन। ये राहु केतु का परिवर्तन हम पे किस तरह से असर डालेगा और कब तक इसका असर है? इसका असर जो है सो अगले साल यानी कि 2026 के दिसंबर तक है, यानी कि लगभग अभी 1.5 साल का समय है। तो राहु केतु सभी राशियों के बारे में मैं एक लाइन में बता दूं ताकि जो लोग देखने वाले हैं उनको लाभ मिले। जैसे कि मेष राशि, कुंभ राशि में राहु का परिवर्तन हो रहा है। राहु अभी तक जेल में बंद थे, उनको जेल हो गया था, और जब व्यक्ति जेल में हो तो थोड़ा सा कमजोर पावर में हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता, वो या करता भी है तो बहुत उथल पुथल। इस रूम में मान लो आपको बंद कर दिया जाए और हम लोग बाहर चले जाएं और आपको कहे कि तुम इसी में साल भर 6 महीना रहो, अब आप इसको तोड़ करके चाहोगे कि मैं बाहर निकल जाऊं। ठीक वही काम राहु कर रहा था, यानी कि मीन राशि में था। मीन देवगुरु बृहस्पति का घर है, और देवगुरु बृहस्पति से राहु का 36 का आंकड़ा है। भयंकर दुश्मनी है, क्योंकि एक दानव है, एक देवता है। तो अब उसको बेल मिल रहा है, अब वो वहां से निकल करके कुंभ राशि में अपने मित्र शनि के घर में जा रहा है, जो कलयुग में राहु के लिए सबसे फेवरेबल समय जो है वो होता है। तो जैसे मेष राशि वालों के लिए देख लो आप, कुंडली के एकादश भाव में राहु का प्रवेश होगा। जैसे ही एकादश भाव में राहु का प्रवेश होगा, अभी से लेके अगले साल 2026 के दिसंबर तक खूब पैसा आएगा, लाभ खूब मिलेगी, ये लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हर इच्छा की पूर्ति। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कब आपको बर्बाद कर दे, मिट्टी में मिला दे, और कब एक मिट्टी में मिला हुआ व्यक्ति को ऊंचे सिंहासन पर बैठ। अमित शाह के कुंडली में राहु ही ऐसा है, कुंडली का कोई ग्रह ऐसा पावरफुल नहीं है, लेकिन राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो गृह मंत्री एक सामान्य व्यक्ति को बना दिया भारत का। ठीक है। तो मेष राशि वालों को खूब धन धान्य संपत्ति मिलने वाली है। वृषभ राशि के लोगों को सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी लेना चाह रहे थे उनको सरकारी नौकरी देगा, पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, और सरकार में अगर सत्ता में MP MLA मंत्री मुखिया विधायक सरपंच अगर बनना चाहते हैं तो वो भी राहु वृषभ राशि वालों को बनाएगा। मिथुन राशि का जो व्यक्ति है उसके 9वें भाव में राहु है, यानी कि भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने वाली है, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। और आपको बता दूं कि ससुराल में खास करके साला साली से बढ़िया फायदा मिलने वाला है।
कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में राहु है। तो कर्क राशि वाले अभी ज्योतिष तंत्र मंत्र की जो अभी आप बात कर रहे थे कि सीखने की इच्छा, कर्क राशि वाले अभी चाहेंगे कि सीख लें। और बहुत सारे कर्क राशि के लोग इस समय में यानी कि 2026 के दिसंबर से पहले पहले एक अच्छे ज्योतिष या तांत्रिक बन जाएंगे। सिंह राशि के जो लोग हैं उनके लिए सप्तम भाव में राहु है। तो राहु क्या करेगा कि इनके जीवन साथी का ग्राफ बहुत ऊंचा कर देगा, बहुत ऊंचाई पर में जीवन साथी पहुंच जाएगा। और उस ऊंचाई के कारण जो है सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरी बन जाए, आपका जीवन साथी आपको नीच दृष्टि से देखने लगे कि ये अब मेरे लायक नहीं रहा। अभी कई सारी केस आते हैं जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और फिर उसके बाद वो किसी और के साथ जो ऐसा चली जाती हैं, छोड़ देती हैं पति को। तो ऐसा हो सकता है सिंह राशि वालों के। कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव में राहु है। तो दुश्मनों का नाश करेगा, चिंताओं को खत्म करेगा। केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें आपकी विजय होगी। तुला राशि वालों के लिए पंचम का राहु है। तो इस समय में अचानक से प्रेम संबंध वगैरह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के बढ़िया योग बन रहे हैं। जो चाह रहे हैं, जिनके लिए बढ़िया उनको जो है सो मिलता हुआ। अच्छा, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में कुछ लाभ मिल सकता है, वैसे ये अच्छी चीज नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव में है। तो आप ये देखो कि उनको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति वगैरह का योग बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए तीसरे भाव में है। तो बहुत पराक्रमी बन जाएंगे, बहुत पावरफुल बन जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव में है। तो इनको बैंक बैलेंस काफी बढ़ जाएगा, वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। लेकिन कड़वे शब्द का प्रयोग करेंगे जिसके कारण से अगले व्यक्ति से दूरी भी बनेगी, परिवार में बंटवारा भी हो सकता है। और कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम भाव में ही मस्तक पर में राहु बैठा हुआ है। तो इनका दिमाग अभी बहुत तेजी से चलेगा। ये छल कपट, प्रपंच, साम दाम, दंड भेद का प्रयोग करके बहुत तेजी से ये आगे बढ़ जाएंगे। और मीन राशि के लिए द्वादश भाव में, तो इनका खर्चा, धनहानि, अस्पताल का खर्चा, ये सब एक्टिवेट हो जाएगा। तो इनके लिए थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन राहु केतु सबके लिए अच्छा कर दें, कोई दो बड़े उपाय बताइए ना। राहु केतु सबके लिए अच्छा कर दें, इसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। छोटा सा, एकदम छोटा सा, जो हर कोई कर सकता है, और तांत्रिक उपाय बता रहा हूं। राहु का एक छोटा सा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। इतना ही मंत्र है, इससे छोटा तो अब नहीं हो सकता। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का अगर दैनिक तौर पे एक माला अगर प्रयोग करना शुरू कर दें, 1 से 1.5 मिनट कर लगेगा, चमत्कारिक प्रभाव देगा। एक माला संभव नहीं है, स्नान किया 10 बार संभव है। ओम रांग राहवे नमः, रांग राहवे नमः, रांग राहवे, इतना तो कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। केतु के लिए दूसरा कि ओम केंग केतवे नमः, छोटा सा मंत्र है, इसका प्रयोग कर लें। आप देखें कि भाग्य बदल जाएगा। ज्यादातर लोगों के कुंडली में जो दोष होती है वो राहु, केतु और शनि से संबंधित ही होता है। तो अगर ऐसा कर लें तो लगभग समस्याएं जो हैं सो समाप्त हो जाएंगी और चकाचक आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन आपकी कई भविष्यवाणियां पिछले समय में सच हुई हैं। बिल्कुल, उसकी वजह से हमने आपको आज यहाँ बुलाया। लेकिन कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आप अगले 6 महीने के लिए वर्ल्ड वाइड या देश के हिसाब से प्रिडिक्ट करना चाहें और अभी तक आपने किसी पॉडकास्ट में ना की हो, ये शर्त है। ठीक है। जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया है, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन आप जब ये रिलीज कर रहे हो पॉडकास्ट, उस समय में करीब मैं ये बता रहा हूं कि बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर में भारत पाकिस्तान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। पाकिस्तान फिर से गलती करने वाला है और भारत उसका माकूल जवाब देगा। और इस बार वो अमेरिका की भी नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। और पाकिस्तान में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, मैंने ये आपको बता रहा हूँ चैलेंज के साथ कि वो भारत में आने वाला है। या तो पाक अधिकृत कश्मीर को एक अलग देश बना दिया जाएगा अथवा उसको भारत में मिला लिया जाएगा। ये एक बड़ी भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी कि भारत का खुद का समय भी 2025 के सितंबर के बाद बहुत बुरा होने वाला है। भारत की भी स्थिति विपरीत होने वाली है, क्योंकि कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत का जो ग्राफ अभी ऐसे जा रहा था, गिरने वाला है। भारत की स्थिति दुनिया में कमजोर होती हुई मैं देख पा रहा हूं अभी आने सितंबर के बाद। मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी तो नहीं रहेंगे, मोदी जी का तो समय अब समाप्त हुआ, अब आपका समय समाप्त हुआ। अब वहां पर में कोई दूसरे व्यक्ति आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों की अभी चाह है कि लग रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि मोदी के बाद अमित शाह ही सबसे पावरफुल। योगी जी का नाम भी तो आता है। वो नहीं बन पाएंगे। दूसरा नाम योगी जी का आता है, तो अभी योगी जी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिर कौन होगा? कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसका नाम नहीं बताया जा सकता। और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। अभी कोई तीसरा ही व्यक्ति होगा जिसे लोग दुनिया बहुत कम या ना के बराबर जानते तो तीसरा भारतीय जनता पार्टी से ही होगा या हाँ, किसी नहीं, और भारतीय पार्टी जनता पार्टी से ही होगा।
भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति होगा, हाँ। लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं है अभी, लोग ठीक अभी है। उसे नहीं जानते। घनश्याम उपाध्याय शो के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी, क्योंकि इतना समय आपने मेरे साथ अभी बताया, तो आपके अंतर्मन से घनश्याम उपाध्याय शो के लिए क्या निकल रहा है? हाँ, इसके लिए मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ कि इसके ऊपर में अभी 1 लाख सब्सक्राइबर आने वाले 2 महीने के अंदर में, या मैं कहूँ तो लगभग 30 से 45 दिन के अंदर में ये कंप्लीट करने वाला है, और बहुत जबरदस्त का जो है ग्राफ आगे बढ़ने वाला है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट का। और आपको अगर बार बार बुलाना हो तो कौन सा तंत्र करना है? नहीं, आपके अगर दर्शक प्यार देते हैं, इस वीडियो को पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर में लाइक आती है और कमेंट करते हैं कि इनको फिर से बुलाया जाए, तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। ठीक है मिश्रा जी, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और ये मुलाकात बहुत लंबे समय से होनी थी, आज फाइनली हो गई है। तो आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। तो फिर आज घनश्याम उपाध्याय शो को यही वाइंड अप करना है, लेकिन इस उम्मीद और वादे के साथ कि अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। आज की इस पॉडकास्ट में जो कुछ बातें कही गई, या आपका विवेक तय करेगा, आपकी बुद्धि तय करेगी कि आपको कितना लेना है, कितना छोड़ना है, कितना समझना है, या कितना जाने देना है। हमेशा से मैं आप पर ही छोड़ता हूं, लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इसकी इल्तिजा हमेशा रहती है, आप करते भी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे साथ बने रहिए, और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।